नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष की महीना चल रहा है। पौष की महीना खूब ठंडा होता है और ये टाइम माना जाता है कि इस टाइम पे नॉर्मली कोई जो शुभ कर्म है ये नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे पौष मास शुरू हो जाता है तो इसमें शादी ब्याह मुंडन वगैरह बंद हो जाती है, लेकिन पूजा पाठ के लिए ये महीना क्यों, पूजा पाठ के लिए सभी महीना बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला माना जाता है। हम सभी को चाहिए घर में सुख शांति समृद्धि रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और इसके लिए हमें आराधना किनके करने हैं, माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी की। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा पौष के महीने में करने से घर के जो बरकत है वो बढ़ता है। और साथ ही में देखो, ऐसा नहीं कि धन की वर्षा होने लगेगी, ऐसा कहीं कभी होता भी नहीं है। सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रही हो और आपके मनोबल कितना स्ट्रांग है। तो इस मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस मन के जो विश्वास है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कहीं न कहीं कोई न कोई आस्था के साथ, अपने कर्मों के साथ जोड़ना पड़ता है। तो हम अपने कर्म तो पूरा दिन करते ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे मन का जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे अंदर सुबह जब हम पूजा करते हैं ना, उस चीज़ से आता है। पौष के महीने में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है और साथ ही में मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा आता है। तो पूजा हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आज मैं अपने घर का पूजा कर रही हूँ और इसी पूजा में मैं आपको छोटा सा करके दिखा देती हूँ। और देखिए, आप अपने जो पूरे महीने की जब पूजा होता है, या आप चाहे तो इसे पूरे साल भर भी कर सकते हैं, या संकल्प लेके कुछ समय के लिए संकल्प लेके कर सकते हैं। जैसे आप 1 साल के संकल्प ले लिया और 1 साल के बाद आपका संकल्प पूरा हो जाता है। तो अगर आपका कोई विशेष मनोकामना है तो आप संकल्प लेके पूजा शुरू करें। और घर का ओवरऑल अच्छा हो, सब चीज़ें धीरे-धीरे जो नित्य जीवन होते हैं उसमें अच्छा ही हो, तो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि है, कुछ भी ख़ास इसमें है नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगा दिया था, मंदिर का साफ-सफाई कर लिया था, जो आपका नित्य पूजा है कर लीजिएगा। लक्ष्मी गणेश जी के अच्छे से स्नान कराएँ। हर गुरुवार या शुक्रवार के दिन आपके घर में जिस दिन भी लक्ष्मी पूजा होता है, कई घरों में गुरुवार होता है, कई घरों में शुक्रवार के दिन होता है। उस दिन आप लक्ष्मी जी की विशेष स्नान कराएँ, यानी कि कच्चा दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। क्योंकि ठंडे के टाइम चल रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो कच्चा दूध से ही कर लीजिएगा, क्योंकि पंचामृत काफ़ी ठंडा हो जाता है और दूध फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। स्नान के बाद अच्छे से अंगोपोषण करेंगे, इत्र लगाएँगे। इत्र से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इत्र लगाने से आपका धन वैभव भी बढ़ता है। तो इत्र लगाएँगे, फिर माता रानी को, भगवान गणेश जी को आसन देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लक्ष्मी गणेश जी को आसन में बैठा दिया है। बहुत ही प्यारा-सा सुंदर-सा आसन है ये। और साथ में लक्ष्मी जी के लिए धूप दीप कर देंगे। अगर देखिए आपके पास थोड़ा-सा समय है, एक्स्ट्रा समय है, तो आप अगर कोई ख़ास पूजा किसी दिन कर रहे हैं, तो उनके नाम पे एक दीपक आप अलग से प्रज्वलित कर लीजिएगा। घी का अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संभव नहीं है, ठंडी के टाइम है, हमारे यहाँ पे भी घी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो तिल का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और साल भर आप तिल का तेल का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भी तिल का तेल का ही यूज़ करती हूँ। अब देखिए, हमने ठाकुर जी हमने गणेश जी को और लक्ष्मी जी माता को बहुत अच्छे से इत्र लगा दिया है। इस तरह से जो उनको वस्त्र चढ़ाएँगे उसे भी हम हाथ में अच्छे से मल लेंगे, ताकि जो खुशबू है ये वस्त्रों में भी आ जाए। और इस तरह से ना हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ऐसे मन ही मन भगवान गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की कोई भी छोटा से छोटा मंत्र भी, ओम गां गणेशाय नमः, ओम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से मन में बोलते रहिएगा। मन में कुछ और चिंता है, काम में कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन और तन दोनों कंसंट्रेट होना चाहिए। इसके बाद हम तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम रोली का तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को आप रोली का, हल्दी का या चंदन का, किसी भी चीज़ का तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप दिखाएंगे। कम से कम पंचोपचार पूजा, यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र यानी कि सुगंधि, ये सारी चीज़ें और पुष्प, ये 5 चीज़ें अगर हम कर पाते हैं ना नित्य पूजा में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए। दुर्वा घास आप एक बार में ही लेके आ सकते हैं। डेली एक-एक चढ़ा सकते हैं, या 21 दुर्वा घास का एक बंडल बना के हर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। तो जैसे देखिए, सुविधा, स्थिति, परिस्थिति के हिसाब से पूजा किया जाता है। जैसे आपके पास है, जो भी चीज़ें उपलब्ध है, उस हिसाब से ही आप पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद हम भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी जी को सुबह-सुबह जो भोग लगता है वो सफ़ेद मीठा चीज़ों का भोग लगता है। सबसे बेस्ट है अगर थोड़ी-सी खीर बना पाता है, लेकिन ये जो है ना, गृहस्थ लाइफ में बोलना आसान होता है, होता नहीं है इतना।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बतासा या रामदाना इस तरह का कोई मिठाई, कोई भी घर में लड्डू बनाकर आप रख सकते हैं, तो उनके भोग हम सुबह सुबह लगा देंगे। इस पूजा को कोशिश कीजिएगा सवेरे 9 बजे से पहले ही आप कर लीजिएगा, और अगर संभव है तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो सबसे बेस्ट वही होता है, अगर संभव है तो कर लीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो होता नहीं है एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें और भी लोगों का देखना होता है। उनका स्कूल कॉलेज ऑफिस रहेगा, और घर में सब कुछ छोड़ के अगर हम ये सब करेंगे ना तो घर में खाली झगड़ा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने समय को अपने हिसाब से निर्धारित करें। इसके बाद हम कपूर से आरती कर लेंगे, आरती को 3 बार जल से वार देंगे, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें डेली की पूजन करनी है। मैंने यहाँ पे अलग से आसन लगा के आप लोगों को दिखाया ताकि समझने में आसानी हो। आप अपने मंदिर में ही ये छोटी सी पूजा कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं। घर में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा जहाँ डेली होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े विघ्न जो है ना टल जाते हैं। और अगर संभव होगा तो सुबह या शाम के टाइम पे डेली हवन कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से। कैसे करनी है बहुत जल्दी वीडियो आएगी, जरूर देख लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें डेली पूजन करना है लक्ष्मी गणेश जी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर की बरकत के लिए। अगर आप लोगों को ये सरल सा सिंपल सा पूजा विधि एकदम पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे ही राधे।